मित्रों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत आमोदनी के तृतीय पाठ सर्वधर्म समभावः के अभ्यास प्रश्नोत्तर का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए अभ्यास प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। अभ्यास प्रश्न में हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, श्लोकस्य अर्थम लिखत गायत च। श्लोक का अर्थ लिखना है और गाना है। तो ये जो श्लोक है स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। प्रदेशोऽस्ति सुरम्योऽयं सर्वदा आनन्ददायकः संस्कृतिर्राजते यस्य सर्वधर्म समन्विता। तो ये गाना भी है और इसका अर्थ भी बताना है। तो इसका अर्थ है कि परदेशो अस्ति, यह प्रदेश है, सुरम्यो अयम, सुरम्यो सुरम्य होता है सुंदर, यह प्रदेश सुंदर है, सर्वदानंददायक, सबको आनंद देने वाला है, सर्वदा आनंद, हमेशा आनंद देने वाला है, यह प्रदेश सबको हमेशा आनंद देने वाला और सुंदर है। संस्कृतिर्राजते, संस्कृति राजती है, सुशोभित होती है, यस्य सर्वधर्म समन्विता, सभी धर्मों से युक्त, सर्वधर्म समन्विता होता है, इसकी जो सभी धर्मों से युक्त, इसकी सर्वधर्म स्वभाव से युक्त संस्कृति सर्वत्र सुशोभित होती है। तो इस प्रकार इसका अर्थ हो गया। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थानों को भरो। खाली स्थान यहाँ पे भरे हुए हैं, ये गहरे काले शब्दों में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये भरे हुए यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमारा वाक्य है, सर्वे धर्मावलंबिनः, सभी धर्मों को मानने वाले, कुटुंबवत निवसन्ति, परिवार के समान निवास करते हैं। कहाँ? हमारे देश में, भारत में। भवानपि स्वपरिचयं ददातु, आप भी अपना परिचय ददातु, दें, आप भी अपना परिचय। तो परिचयम यहाँ पे भरा है। अगला हमारा है, सर्वधर्म समभावा अत्रत्या रीति। तो सभी धर्मों को समान भाव से देखना है। यहाँ अत्रत्याया, यहाँ की जो है रीति है, परंपरा है। अगला हमारा है, पर्यटनार्थम अत्र आगतो अस्मि, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये सर्वधर्म संभवा जो पाठ है हमारा उत्तराखंड राज्य का ये बनाया गया पाठ है, तृतीय पाठ संस्कृत आमोदनी का, कक्षा 7 के। तो इसमें उत्तराखंड में सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है। किस प्रकार यहाँ की जो संस्कृति कैसी है, ये यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। का प्रश्न है, अस्मिन् पाठे कति जना सन्ति तेषां नामानि लिखत, इस पाठ में कितने लोग हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो अस्मिन् पाठे चत्वारा जना सन्ति, इस पाठ में 4 लोग हैं, रमा, हामिदः, डेविडः, बलवंत सिंह च। तो रमा, हामिद, डेविड और बलवंत सिंह, इसमें 4 लोगों का वार्तालाप हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि लखनऊ नगरम कस्मिन् राज्ये अस्ति, लखनऊ नगर कौन से राज्य में है। तो लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेश राज्य अस्ति, लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश राज्य में है, वहाँ की राजधानी है। अगला हमारा है प्रश्न संख्या ग, उत्तराखंडस्य प्रमुख तीर्थस्थलानां नामानि
लिखत। तो उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन से हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो तीर्थ स्थल हैं हरिद्वारम, बद्रीनाथम, केदारनाथम, हेमकुंडम, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो तीर्थ स्थान हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है उत्तराखंडस्य विषये पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। उत्तराखंड के विषय में 5 वाक्य लिखने हैं संस्कृत में। तो ये 5 वाक्य देख लीजिए। उत्तराखंडा नवनिर्मितम राज्य अस्ति। उत्तराखंड नया नवनिर्मित राज्य है, नया बनाया राज्य है। नंबर 2 है अत्र त्रयोदशाया जनपदाः सन्ति। तो यहाँ पे 13 जनपदानी हैं, जनपद हैं। सार्वधर्म संभावा अत्रत्यायाः रीति। सभी धर्मों को समान भाव से देखना, सभी का सम्मान करना यहाँ की रीति है, यहाँ की परंपरा है। अगला हमारा वाक्य है अस्या सांस्कृतिकम वैशिष्ट्यम विश्वम मोहति। यहाँ की सांस्कृतिक विशिष्टता विश्व को मोहती है, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को मोह लेती है। इसका 5वां वाक्य है अत्र विविधानि तीर्थस्थलानि पर्यटन स्थलानि च सन्ति। यहाँ विविध प्रकार के तीर्थस्थल हैं और पर्यटन स्थल भी हैं। अगला हमारा प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 4 है पाठात पंच अव्यय शब्दान चित्वा लिखत। पाठ से 5 जो है अव्यय शब्द को चुन करके हमें यहाँ पे लिखना है। जो पाठ में अव्यय शब्द आए हैं उन अव्यय शब्दों को लिखना है। तो हमारा का अव्यय शब्द है अत्र। हमारा पहला जो अव्यय शब्द है वो है अत्र, फिर स्व, फिर सह, फिर एवं और फिर नहीं। तो ये अव्यय शब्द यहाँ पे पाठ में आए हैं। अगला हमारा प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 है कह अकथयत तस्य नाम लिखत। किसने कहा, उसका नाम लिखना है। कुछ यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में वो किसने कहा उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो हमारा जो पहला वाक्य है क अहम उत्तराखंडस्य चंपावत जनपदे निवसामि। मैं उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निवास करता हूँ या करती हूँ। तो वो किसने बोला, रमा ने ये बोला। तो ये उत्तर में केवल रमा लिखना है। अगला हमारा वाक्य है कि हेमकुंडम दर्शनार्थम आगतो अस्मि। हेमकुंड के दर्शन के लिए आया हूँ। ये कहा है बलवंत सिंह ने। तो यहाँ पे हम बलवंत सिंह लिख देंगे, उत्तर बलवंत सिंह। अगला हमारा वाक्य है मित्र एषा उत्तराखंड इति नवनिर्मितम राज्यमस्ति। यह उत्तराखंड नवनिर्मित राज्य है। किसने कहा, रमा ने कहा। तो अगला है प्रश्न संख्या 6 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है अधोलिखितानि स्थानानि गंगायाः तटे सन्ति अथवा न इति लिखत। नीचे लिखे गए स्थान गंगा के किनारे स्थित हैं या नहीं, ये लिखना है। तो यथा जैसे हरिद्वारम गंगा के किनारे हरिद्वार बसा है तो आम लिखेंगे। देहरादून गंगा के किनारे नहीं है तो ना लिखेंगे। ऋषिकेशः गंगा के किनारे है तो आम लिखेंगे हाँ। और हेमकुंड गंगा के किनारे नहीं है तो लिखेंगे ना। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है रेखांकितानि पदानि शुद्धम कुरुत। रेखांकित पदों को शुद्ध करो। हमारा क वाक्य है अहम लखनऊ नगरे निवसन्ति। अब इसमें जो रेखांकित शब्द है वो क्या है, निवसन्ति। तो अब ये अहम के साथ निवसन्ति आएगा। अहम जो इसका करता है उसके साथ आएगा, नहीं आएगा। उसके साथ क्या आएगा, अहम के साथ आएगा निवसामि। तो मैं लखनऊ नगरे निवसा में निवास करता हूँ वहाँ पर। अगला हमारा है
अहम चंपावत जनपदम निवसामि। अब जनपदम की जगह क्या आएगा वो बदल के लिखना है, अहम चंपावत जनपदे निवसामि। तो इस प्रकार हम रेखांकित पदों को बदल रहे हैं। हमारा अगला वाक्य है उत्तराखंडा नवनिर्मितम राज्यम आसीत। उत्तराखंड नवनिर्मित राज्य था, तो था नहीं है, तो इसको आसीत की जगह हम क्या कर देंगे, अस्ति करेंगे, है। तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंडा नवनिर्मितम राज्यम अस्ति। उत्तराखंड नया नवनिर्मित राज्य है। प्रश्न संख्या 8 जो अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, अनुवादम कुरुत। अनुवाद करना है संस्कृत में। तो पहला है हमारे पास, आप कहाँ रहते हो। तो ये वाक्य है, इसका उत्तर भवान कुत्र निवसति। आप कहाँ निवास करते हो, भवान कुत्र निवसति। अब दूसरा वाक्य है, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। तो हो जाएगा इसका, अहम उत्तराखंडे निवसामि। मैं उत्तराखंड में निवास करता हूँ। अगला हमारा जो वाक्य है वो है, उत्तराखंड देवभूमि है। तो इसका हो जाएगा, उत्तराखंड देवभूमि अस्ति। उत्तराखंड देवभूमि है। अगला हमारा जो वाक्य है वो है, इसकी सांस्कृतिक विशेषता मन को मोहित करती है। तो इसका हो जाएगा, अस्यः होता है इसकी, सांस्कृतिक वैशिष्ट्यम विशिष्टता, मनम मनः मोहयति। अस्य सांस्कृतिक विशिष्ट्यम मनम मोहयति। तो इस प्रकार से हमने जो हमारा ये तृतीय पाठ है कक्षा 7 संस्कृत आमोदनी का, सर्वधर्म समभावा के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन अपनी इस वीडियो में किया। अगले वीडियो में अगले पाठ को लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।